हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगमशिल। मेरा नाम शोभना है और आज हम लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी प्लान क्या होनी चाहिए सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए, इसके लिए बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे नंबर्स जो है लास्ट मोमेंट में स्कोरिंग हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, अब ज़्यादा दिन तो एग्ज़ाम में है नहीं, 10 डेज़ बचे हुए हैं हार्डली। तो अब हमारे पास क्या अपनी रणनीति होनी चाहिए जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से कि आपने सीटेट के जो पैडागोजी सेक्शंस हैं उनमें सबसे हाई स्कोरिंग पार्ट्स होते हैं नंबर 1। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपने कवर कर लिया होगा उस चीज़ को, चाहे वो हिंदी पैडागोजी हो, चाहे वो इंग्लिश पैडागोजी हो, चाहे वो सेक्शनल पैडागोजी हो, चाहे पेपर 1 वाले ईवीएस हो, और 30 नंबर का तो बाल विकास हमारा है ही। तो आप अगर उसको अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं अच्छी तरीके से, तो सबसे ज़्यादा उनमें आप जो है अपनी एक्यूरेसी बनाइए, सटीकता बनाइए कि इन चीज़ों में हम मेरे मार्क्स जो हैं बिल्कुल जाए नहीं। यहाँ पे जब आप इस चीज़ को करेंगे तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट 90 मार्क्स का हमारा जो है पैडागोजी सेक्शन होता है, अगर सारे को मिला लें तो। तो यहाँ पे अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आधे से ज़्यादा तो आपने अपनी क्लियर कर लिए। बाकी अगर आप सेक्शनल वाले हैं, पेपर 2 के लिए बात कर रही हूँ, तो अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 के हैं, सॉरी पेपर 2 के साइंस या फिर एसएसटी वाले हैं, आपने अपने थ्योरी पेपर पढ़ा ही होगा। यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ लिया है, आपको पता चल गया है कि आपके कौन-कौन से जो हैं एरियाज़ में आपके कितने मार्क्स आपके सेक्शंस में आ रहे हैं। अब आपको मॉक्स लगा-लगा करके जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा, ठीक है? बाकी डेली का आपको प्रैक्टिस तो शुरू से आप करते ही आ रहे होंगे और आप ज़ोर दे दीजिए 10 दिनों में, क्योंकि 10 दिन आपका हाईली स्कोरिंग टाइम होता है। यहाँ पे आपको कंटेंट को पढ़ना नहीं है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस मार्क्स लेके दिलाएगा। जो बच्चा जितना प्रैक्टिस कर रहा है इस वक़्त, उसके मार्क्स इतने ही अप होंगे। ये आपको बाद में ये बात पता लगेगी जब आपके मार्क्स आएँगे। तो ये चीज़ है। अगर पेपर 1 में है, तो पेपर 1 वाले ईवीएस सेक्शंस जो हैं, उन पे आपने रिवीज़न कर लिया होगा, और ईवीएस का सेक्शन बहुत वास्ट आपका है नहीं, तो आप जो है बहुत ईज़िली यहाँ पे कर सकते हैं। सो कुल मिला के पैडागोजी आपका जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पैडागोजी अगर आपकी कवर अप हो चुकी है और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपके मार्क्स यहाँ से सबसे ज़्यादा बूस्ट अप होते हैं। प्लस जिस सेक्शन वाले हैं, अगर आप साइंस वाले हैं या एसएसटी वाले हैं, तो वो तो आपका अपना पेपर है, तो वो आपको मार्क्स दिलाने में मदद करेगा ही। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट चीज़, असर्शन और रीज़न के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आप करते हैं, कई बार जब हमारे एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो हमें थोड़ी-सी अनईज़ीनेस हो जाती है। जैसे कि हमें लगता है कि क्या ये असर्शन रीज़न बेस्ड है या नहीं है? तो इस टाइम पे हम कन्फ्यूज़ होते हैं। असर्शन और रीज़न के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको आप बहुत अच्छी तरीके से देखिए और उन पे अपनी पकड़ बनाइए, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और ईज़िली मार्क्स दिलाते हैं। बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होता, बस हमें समझने का होता है, तो यहाँ पे आपको वो समझना है। सो इन चीज़ों को अगर आप कर रहे हैं इस 10 डेज़ में, तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएँगे, और जब आपके मार्क्स आएँगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बाकी मैं आपके पैडागोजी के जो सेक्शंस, जिन सेक्शंस से, जिन चैप्टर्स से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, उनको मैं कवर अप कर दूँगी, वीडियो एक डाल दूँगी आज से कल तक में। आप उन चीज़ों को देख लीजिए, तो वो भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स दिलाएगा मार्क्स लाने में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।